का परिसंचरण किस प्रकार से होता है। तो मनुष्यों के बारे में ही, मानव हृदय के बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। किस तरीके से ऑक्सीजन के रक्त के अंदर ऑक्सीजन मिक्स होता है और किस प्रकार से रक्त में से ऑक्सीजन चेंज होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदलता है, इस प्रक्रिया को समझना है। तो जब हम सांस लेते हैं बच्चे नासा द्वार के द्वारा, तो सांस लेने के बाद जो वायु अंदर जाती है उसमें ऑक्सीजन होता है और वो ऑक्सीजन जाकर के हृदय के रक्त में मिलता है। फिर वो जो रक्त होता है वो ऑक्सीजन युक्त रक्त कहलाता है, रुधिर। रक्त को ही रुधिर कहते हैं। तो फेफड़ों में सांस जाती, सांस फिर किस में जाती है, फुफ्फुसीय सिरे में। ये नसें हैं जो बनी हुई हैं। तो नासा द्वार से सांस ली, फेफड़ों में भी फुफ्फुस कहते हैं फेफड़े को। तो वहां से ऑक्सीजन जा रहा है वायु, जब हम सांस ले रहे हैं वहां से ऑक्सीजन जो जा रहा है वो इस सिरे के अंदर आता है। धमनी और सिरा दो प्रकार की नसें होती हैं। तो फुफ्फुसीय सिरे में जाता है, क्योंकि ये इससे जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर ऑक्सीजन आए। सबसे पहले ऑक्सीजन यहाँ आता है और रुधिर में मिलता है। तो फुफ्फुसीय सिरे में जो रुधिर होता है उसमें ऑक्सीजन मिक्स हो जाता है, इसलिए कहते हैं ऑक्सीजन युक्त रुधिर। फिर रक्त का प्रवाह हो रहा है, ये कहाँ आएगा, बाएं आलिंद में। ये हिस्सा हृदय है, ये जो आपको दिख रहा है पोर्शन, ये हार्ट है, ह्यूमन हार्ट। तो बायां आलिंद में जाता है। 4 कोष होते हैं इसके अंदर, प्रकोष्ठ। तो बायां आलिंद में ये वाला रक्त आता है और इसमें क्या है, ऑक्सीजन मिक्स है। कहने का मतलब है दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन युक्त रक्त बाएं आलिंद में आता है, इसलिए यहाँ सेकंड नंबर डला हुआ है। बाएं आलिंद से बाएं निलय में जाता है। निलय से फिर जो रक्त आता है, अभी भी इसमें ऑक्सीजन ही मिक्स है, वो आता है प्रमुख धमनी, जिसको महाधमनी भी कहते हैं। तीसरे नंबर पर यहाँ पहुंचता है। अभी तक ऑक्सीजन युक्त रुधिर है, ऑक्सीजन मिक्स है। यहाँ से इस धमनी से रक्त जाता है शरीर के अंग में। इस धमनी के द्वारा शरीर में शरीर में जाता है ऑक्सीजन युक्त रुधिर। जैसे ही शरीर के अन्य भागों में ऑक्सीजन युक्त रुधिर जाएगा तो श्वसन प्रक्रिया होगी, भोजन पाचित होगा और वहां से O2 में जुड़ जाएगा कार्बन, तो बन जाता है CO2, क्योंकि श्वसन हो गया। तो शरीर में इस्तेमाल प्रयोग होने के बाद O2 में जुड़ जाएगा कार्बन। ऊर्जा का आपने सूत्र पढ़ा हुआ है, ग्लूकोज का विखंडन होता है, तो वहाँ CO2 बनता है, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन का जो योग हुआ वो क्या बन गया, CO2। अब जो रुधिर है, जब शरीर से जो रुधिर आ रहा है, अब उसमें O2 की जगह कौन सी गैस मिक्स हो गई है, CO2। CO2 जो गैस है वो कहाँ, CO2 जो युक्त रुधिर है, रक्त है, वो आता है प्रमुख सिरे में। प्रमुख सिरे से होकर के ये जाता है दाएं आलिंद में। आएगा पहले आलिंद में ही, निलय में नहीं आता, पहले आलिंद फिर निलय। दाएं आलिंद से आता है दाएं निलय में और दाएं निलय से जाता है छठे नंबर पर फुफ्फुसीय धमनी में। इसके बाद वापस रुधिर घूमता रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस सांस के द्वारा बाहर निकलती है, ऑक्सीजन मिक्स होता है। ये काम लगातार चलता है, ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन मिक्स हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा। दोनों काम साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं बिना रुके। इधर से ऑक्सीजन मिक्स होकर के रक्त में ऑक्सीजन मिक्स हो रहा है, वो घूम रहा है, इधर से कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होकर के रक्त निकल रहा है, रक्त घूम रहा है, वही गैस निकलती जा रही है। तो गैसों का आदान प्रदान निरंतर होता रहता है। रुधिर में भी काम गैसों का चेंज का चलता रहता है। आपने कूपिकाओं में पढ़ा था, कूपिकाओं में गैसों का विनिमय होता है, जो विसरण के द्वारा अधिक दाब से कम दाब की ओर गैस चेंज हो जाती है। कूपिकाओं की एक कार्य है, वहीं से तो फुफ्फुसीय का काम शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर वो गैस आ जाती है रुधिर के अंदर, ऑक्सीजन, और यहाँ से फिर वो निकल जाती है। ये था ओवरऑल समझना, एक बार शॉर्ट में समझा देती हूँ। ऑक्सीजन जो आता है सबसे पहले फुफ्फुसीय सिरे में आता है, रक्त में मिक्स हो जाता है, फिर वो ऑक्सीजन सबसे पहले आलिंद में आएगा, बाएं वाले उल्टे हाथ की तरफ। बाएं आलिंद से ये हृदय है पूरा, हृदय के अंदर पहले बाएं आलिंद से बाएं निलय से होकर प्रमुख धमनी। धमनी जैसे ही सिरे में जाएगा प्रयोग हो जाएगा, ऑक्सीजन बदल जाएगा CO2 में। तो CO2 वाला पहला जो रुधिर आता है युक्त, वो आता है महाशिरा में। महाशिरा से फिर आलिंद, आलिंद से निलय, निलय से फुफ्फुसीय धमनी, धमनी से फिर रक्त घूमता रहता है और गैस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है, ऑक्सीजन
मिक्स हो जाती है। इस तरीके से ये दोहरा परिसंचरण, एक तरफ ऑक्सीजन वाला जा रहा है, एक तरफ कार्बन डाइऑक्साइड वाला चेंज हो रहा है, तो दोहरा परिसंचरण चलता रहता है लगातार निरंतर। ऐसा नहीं कि एक रुकेगा एक काम होगा, ये तरीका है। एक चीज इसमें बच्चों को याद रखनी जो आप लोगों को, कि यहाँ पर देखो सिरा लिखा है और यहाँ लिखा है धमनी। बाकी जगह जहां भी धमनी होगा ना वहां पर ऑक्सीजन युक्त आता है धमनी में, लेकिन यहाँ चेंज है। यहाँ जो फुफ्फुसीय सिरा है वहां पर ऑक्सीजन वाला रखते हैं, यहाँ पर जो फुफ्फुसीय धमनी है वहां पर CO2 वाला है। ये अंतर है दोनों में। फुफ्फुसीय सिरे में ऑक्सीजन वाला रुधिर होता है, फुफ्फुसीय धमनी में CO2 युक्त रुधिर होता है। ये प्रक्रिया आपको अपने शब्दों में 6 स्टेप में या 7 स्टेप में लिख देनी है। पहले स्टेप में यहाँ आया, दूसरे स्टेप में यहाँ आया, तीसरे स्टेप में यहाँ, चौथे में यहाँ इसका क्या प्रयोग हुआ श्वसन के द्वारा, फिर 5वें में ये हृदय के दूसरे प्रकोष्ठ में पहुंचेगा दाएं आने से दाएं ले, छठे में ये चेंज होकर के गैस एक्सचेंज जाएगी, रुधिर निरंतर प्रवाह पंप होता रहता है। मानव हृदय पंपिंग ऑर्गन है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। बाकी नेक्स्ट में हम आगे इसका समझेंगे।